और नॉन स्ट्राइक एंड पर राजेश और ये जोड़ी साई और राजेश ये जोड़ी रोहन सालगांवकर जो मैन फ्रॉम असनोरा बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन ऑलराउंडर खिलाड़ी की जगह है। गेंदबाजी अच्छी करते हैं। पुनाजी कलंगुटकर के साथ खेलते हैं। बड़ा बड़े प्रतियोगिता में इनका कारनामा हमने देखा है। आज यहाँ पर आउट स्टेशन खिलाड़ी के हैसियत से मैदान के अंदर पहला ओवर डालेंगे पावर प्ले का और सामना करने के लिए तैयार होंगे साई। कल का दिन बहुत बढ़िया रहा था। पहला सेशन रनों की बौछार साई स्ट्राइक पर नॉन स्ट्राइक एंड पर राजेश। पहली गेंद बाहर वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त सिंगल के साथ खाते की शुरुआत होती है। रन संख्या को शुरुआत होती है आज के दिन का ये पहली गेंद वो वाइड के साथ शुरुआत रोहन सालगांवकर नॉन स्ट्राइक एंड पर राजेश ये बल्लेबाज आपको नजर आएंगे। छोटी गेंद यहाँ पर लेकिन मिड विकेट की दिशा में पुष्पा वहां पर आपको नजर आएंगे फील्ड करते हुए। एक रन के साथ अपना खाता खोला है साई ने और टोटल रन संख्या आगे बढ़ते हुए 2 रन पर बगैर किसी नुकसान पर। पहला मुकाबला है आज के दिन का और पहले दिन में पहले मुकाबले में कितने रन बनेंगे ये देखने वाली बात तो जरूर है। ओ ये अल्टी पल्टी वाला शॉट खेलने की कोशिश लेकिन गेंद ने काटा बदला थोड़ा सा। इंतजार करे थे ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद आएगी लेकिन टिप्पा गिरने के बाद लेग स्टंप के ऊपर से गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। बहुत ही शानदार मिश्रण करते हैं तेज गेंदबाजी बीच बीच में एक थोड़ा सा मिश्रित गेंदबाजी का प्रदर्शन रहता है रोहन सालगांवकर का। थोड़े से हट चुके थे डेड बॉल का इशारा अंपायर का आ चुका है। दोपहर के सत्र में दाहिने तरफ हवा बहती है। और इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद बल्ले के ऊपर हिस्से से लगे वहां पर एक रन भागकर आपको पूरा करना है। वहां पर जब गेंद पीछे जाएगी तभी डिक्लेयर के रूप में आपको दी जाएगी वरना गेंद अंदर जब तक रुकी है तब तक आपको रन आपके कंप्लीट करने हैं। एक रन दोनों बल्लेबाज अपना अपना खाता खोल चुके हैं। टोटल रन संख्या 3 रन बगैर किसी नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी पावर प्ले के ओवर में रोहन सालगांवकर की नजर आ रही है। ये गेंद फिर एक बार नो बॉल का इशारा आउट ऑफ द पिच। यहाँ पर जो लाइन है वही से गेंद वो काफी बाहर और ये नो बॉल यानी कि आने वाली गेंद होगी प्रेट की। बल्लेबाज के लिए मौका है साई के लिए मौका है प्रेट की गेंद का बड़ा शॉट लगाने के लिए। ओ इस बार तो लोअर फुल टॉस गेंद थी लेकिन अक्रॉस चले गए थे जिसके चलते हुए गेंद बल्ले पर आई नहीं लेकिन इसी बीच एक रन पूरा हो गया। एक रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 5 रन स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। अब तक बाउंड्री की तलाश है अब तक बाउंड्री नहीं निकले इस ओवर में। पावर प्ले का ओवर और पावर प्ले के ओवर में बाउंड्री की आवश्यकता होती है और ये पावर प्ले का ओवर। ओ फिर एक बार थोड़ा सा स्लोवर वन डाला था लेकिन वहां पर फिरकी गेंदबाजी का इस्तेमाल हुआ था। स्लोवर वन साथ साथ फिरके और चकमा दे दिया बल्लेबाज को। कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास और यह अनुभव है बड़े बड़े प्रतियोगिता में खेलने का बड़े बड़े खिलाड़ियों के सामने गेंदबाजी करने का और वही कारनामा इस मैदान पर आउट स्टेशन खिलाड़ी के हैसियत से रोहन सालगांवकर अपनी टीम के लिए दर्शाता हुआ। ओ बड़ा शॉट इस बार लपेटे में आ गए। गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। पहला छक्का लगा इस आखिरी गेंद पर। टोटल पहले ओवर का खेल समाप्त। स्कोर बोर्ड पर लगे हैं 11 रन बगैर किसी नुकसान पर। पहले ओवर में 11 रन निकले हैं और अब गेंदबाजी में प्रहलाद दूसरा ओवर डालने के लिए टीम की ओर से हमारे ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने से और सामना करेंगे साई। राजेश के बल्ले से एक छक्का निकला है आखिरी गेंद पर
जिसकी बेहद आवश्यकता थी। पावर प्ले के ओवर में 5 गेंदें अच्छी डाली थी रोहन ने, लेकिन वो अगली गेंद थोड़ी से लपेटे में ले लिया, वहां पर खींचकर खेला हुआ स्ट्रोक था मिड विकेट के सर के ऊपर से 6 रन के लिए। अब प्रहलाद गेंदबाजी के मोर्चे पर देखना है आने वाले 4 ओवर में कितने रन बन पाते हैं, कितने रनों का लक्ष्य सामने वाली टीम के पास ये रखती है उड़ो बीच की टीम। ओ यॉर्कर लेग की गेंद, वाइड यॉर्कर, बहुत ही बढ़िया। बल्लेबाज के पास सिर्फ गेंद को रोकने के सिवा कोई और पर्याय नहीं था। बहुत ही बढ़िया ओवर की शुरुआत इस करते हुए प्रहलाद, पिछले साल भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा था इनका। आज यहाँ पर देखना है बांदेश्वर शिवलिम की ओर से। ओ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, टिप्पा गिरने के बाद अंदर की तरफ आ गई और विकेट कीपर के हाथ में जाके समाई। कोई रन नहीं पहली 2 गेंदों पर। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लाइन और अच्छी लेग के साथ मैदान पर कर रहा है प्रहलाद। शुरुआत 2 गेंदों में बहुत ही बढ़िया अपने टीम के लिए। और इस बार छोटी गेंद, लेकिन कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा में डीप में खिलाड़ी तैनात किया है। 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 12 रन बगैर किसी नुकसान पर। दूसरा ओवर है प्रगति पर। 5 ओवर के मुकाबले में कम से कम 50-60 का आंकड़ा पार करना पड़ता है पहली बल्लेबाजी करने वाली टीम को। लेकिन देखना यहाँ पर है किस तरह से बल्लेबाजी आने वाले गेंदों पर हो पाते हैं। एक छक्का राजेश अपने इनिंग में लगा चुके हैं। थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं अंपायर के साथ। ओ ये स्लोअर वन, फिर एक बार यहाँ पर ओ खिलाड़ी वहां पर आते गेंद को फील्ड करते। पहले प्रयास में गेंद हाथ में आई नहीं, लेकिन तब तक मौका था दोनों बल्लेबाज को सिंगल पूरा करने का। सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 13 रन बगैर किसी नुकसान पर। थोड़ी सी धीमी शुरुआत है, लेकिन विस्फोटक बल्लेबाजी अभी भी उनके खेमे में मौजूद है। लेकिन ये जोड़ी कितने रन बनाती है। इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, बल्ले के निचले हिस्से से लगे, 1 रन तो पूरा हो जाएगा। डिक्लेयर जोन में गेंद निकली है, अंपायर का इशारा आता हुआ 2 रनों का। 1 रन का अगर डायरेक्ट गेंद निकलती है वहां पर तो 2 रन, और टिप्पे के साथ निकलेगी तो सिंगल। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 14 रन स्कोरबोर्ड पर। प्रहलाद फिर एक बार, ओ शॉर्ट ऑफ लेग की गेंद, बहुत ही बड़ा प्रहार। गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर, बहुत दूर, 6 रन के लिए। दूसरा छक्का राजेश के बल्ले से निकलता हुआ। पहले ओवर के आखिरी गेंद पर लगा था छक्का, दूसरे ओवर के आखिरी गेंद पर लगा है छक्का। अब खेल समाप्त हो चुका है 2 ओवरों का, और टोटल स्कोरबोर्ड पर लगे हैं 20 रन बगैर किसी नुकसान पर। पहला बदलाव और गेंदबाजी के लिए पुष्पा ये गेंदबाज आपको नजर आएंगे। पिछला साल, पिछला सीजन इनके लिए बहुत शानदार रहा था। आज ये पहले मुकाबले में, आज के दिन में गेंदबाजी की बागडोर संभाल रहे हैं। साबदा करेंगे साई स्ट्राइक एंड पर। इस बार खोद कर निकाले हुई गैप में है गेंद, खिलाड़ी वहां पर है जरूर। पहला रन पूरा, लेकिन 1 ही रन के ऊपर संतुष्ट। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर देखने को मिली। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 21 रन स्कोरबोर्ड पर। राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, और एक तरफ से साई सिंगल बट रहे हैं, तो दूसरी तरफ से ये राजेश छक्के लगा रहे हैं। 2 छक्के अब तक उनके बल्ले से देखने को मिले हैं। ओ ये लोअर फुल टॉस गेंद, वाइड यॉर्कर की कोशिश थी, तेज भागे थे, लेकिन स्लोअर वन डाली थी, जिसके चलते हुए टाइम नहीं हुआ, और पहले ही परख लिया था, जिसलिए शॉट नहीं खेला, सिर्फ चेक कर दिया स्टॉक को, और सिंगल बटरा यहाँ पर। सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 22 रन बगैर किसी नुकसान पर। प्रहलाद
प्रहलाद का अच्छा ओवर, लेकिन आखिरी गेंद पर छक्का लगा था। और इस बार खुद कर निकाला था, थोड़ा सा लपेट में लेने की कोशिश करी थी, वहां पर लगभग सीमा रेखा के नजदीक गेंद को फील्ड किया गया प्रहलाद द्वारा। एक रन और खाते में जुड़ता हुआ, एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 23 रन स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। तीसरा ओवर है प्रगति पर। ओ इस बार बल्ले को लगी थी, आवाज तो जरूर आई थी यहाँ पर, एक रन तो जरूर निकलेगा यहाँ पर। और थ्रो शायद दूसरे के लिए पलटेंगे, बहुत तेज भागे जरूर, डायरेक्ट हुई लेकिन तब तक पहुंचे थे साई अपने पॉपिंग क्रीज में। 2 रन चुरा लिए यहाँ पर, और इन 2 रनों के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 25 रन बगैर किसी नुकसान पर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं अब तक पुष्पा। बल्लेबाज को कोई मौका नहीं, बड़े शॉट खेलने का प्रयास जरूर कर रहे हैं जो कि राजेश एक छोर से, लेकिन रन तो आपको बनाने पड़ेंगे अपने टीम के लिए, अपने गेंदबाजों के लिए। ओ फिर एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, थोड़ा सा एंगल बनाते हुए गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान पर। इस प्रतियोगिता को आप लाइव देख रहे हैं tenniscricket.in के माध्यम से। बहुत ही शानदार आयोजन इस प्रतियोगिता का। कल का दिन क्या खूब रहा, और देखना आज के दिन में क्या कौन कौन से खिलाड़ी हीरो बनते हैं इस मैदान पर। और इस बार उठाकर खेला है, गेंद निकलती हुई लॉन्ग ऑफ कवर के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, बहुत ही शानदार छक्का, टोटल आगे बढ़ता हुआ। देखिए तीनों ओवर के आखिरी गेंदों के ऊपर लगे हैं छक्के, और टोटल स्कोर बोर्ड पर अब लगे हैं 31 रन, कंप्लीशन ऑफ द थर्ड ओवर। खेल अभी भी शेष है। ओ अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया, थोड़ी सी पुलर लेंग बैकअप लेंग की गेंद थी। यहाँ पर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं, बल्ला पहले ही घुमा चुके थे, गेंद थोड़ी सी ऊपर से निकली विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान पर। डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए जो कि प्रकाश। फुल टॉस गेंद लो, और फुल टॉस थोड़ा सा ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद खेल दिया सिंगल के लिए। स्ट्राइक पर अब आ रहे हैं राजेश, जिन्होंने 3 छक्के लगाए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी छोर से भी वो रन बनने चाहिए। और टोटल अब आगे बढ़ता हुआ सिंगल के साथ 32 रन स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। इस बार उठाकर खेला है, दिसना है खड़ी है, लेकिन सीधा फील्डर को ढूंढ लिया। इस बार पुष्पा थे वहां पर, और सीधे उनके हाथों में पहले विकेट का पतन, ताकत थोड़ी सी कम, हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, खड़ी हो गई थी गेंद, और पहले विकेट का पतन। आज आए हैं साईराज, साबदा करेंगे क्या प्रकाश की अगली गेंद का अपने टीम के लिए पहली सफलता अर्जित करे, जो खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे
वो यहाँ पर आउट होकर बैक टू द पेविलियन निकल चुके हैं। अब देखता है आने वाली गेंदों पर। और इस बार खड़ी हो गई है, फिर एक बार हवा में रोहन सालगांवकर गेंद के नीचे, सेवन बैक टू बैक विकेट, सेकंड विकेट डाउन, 32 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। को मिली चेतन के ओर से आज के इस पहले दिन में और पहले मुकाबले में यहाँ पर 2 विकेट लगातार चटका चुके हैं प्रकाश। स्वप्निल आए न्यू बैटर मैदान पर, रन बनाने साथ साथ विकेट बचाना है। और इस बार सीधा खेला था बैक टू द बॉलर, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग पॉलर थ्रो में। अब तक इस ओवर की बात की जाए बहुत ही शानदार ओवर घट रहा है, सिर्फ 1 रन दिया है इस ओवर में और 2 विकेट चटकाए हैं। लाजवाब बल्लेबाजी करी थी राजेश ने, 23 रन बनाकर आउट हो गए 3 छक्कों के साथ। लेकिन गेंदबाज की तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी अब तक कर रहे 5 गेंदों में। इस बार खड़ी हो गई है गेंद, क्या और एक विकेट निकल सकता है? और एक विकेट, क्या ओवर हैट्रिक यहां पर समाप्त हो गई है। ओवर के साथ बहुत ही बढ़िया ओवर रहा, सिर्फ सिंगल और 3 विकेट। अब टोटल की अगर बात की जाए स्कोर है 32, 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी। रजत दाभोलकर, राज और तीनों 4 ओवर का खेल समाप्त, 32 रन स्कोर बोर्ड पर। और रितेश शिवलकर एक गेंदबाज और एक ओवरसीज खिलाड़ी है, शब्द करेंगे साई। फुल टॉस गेंद, पहली गेंद मिड विकेट सीमा क्षेत्र से बाहर, 6 रन के लिए। राजेश थे मैदान पर तब साई खामोश थे, लेकिन जैसे विकेट निकले और आखिरी ओवर का खेल शुरू हो गया, पहली गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया है साई ने। और एक बड़ा शॉट, बड़ी बाउंड्री, लेकिन उससे भी बड़ा ये शॉट लगता है 6 रनों का। बैक टू बैक 2 सिक्सर्स, टोटल अब पहुंचा है 44, 44 रन पर। स्कोर में थोड़ी सी तेजी पकड़े, 4 गेंदे अभी भी बाकी है, 2 छक्के बैक टू बैक। और इस बार दूर से खेला हुआ स्ट्रोक और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं करी, विकेट यहां पर निकलता हुआ। 2 बड़े शॉट के बाद से विकेट निकली है, चौथा विकेट बैक टू द पेविलियन। 44 रन स्कोरबोर्ड पर, 4 विकेट के नुकसान पर।
मैदान पर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज सामना करेंगे गैबी के अगली गेंद का। 2 छक्के के बाद 1 विकेट। और इस बार उठाकर खेलने की कोशिश हवा में थी, विकेट कीपर का प्रयास था लेकिन सामने गिरी। 1 रन और खाते में जुड़ गया। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 45 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 2 छक्कों के साथ स्कोर को ठीक ठाक किया था जरूर। वो गेंद अगर छोड़ देते तो वाइड हो सकती थी वो गेंद, शायद कवर के ऊपर से भी उसको खेलते तो शायद बाउंड्री मिल सकती थी, लेकिन वो शॉट उसी दिशा में मिड विकेट पर ही खेलना चाहते थे साई, और जिसके चलते हुए टाइम नहीं हुआ और थोड़ा सा लेजी हो गया स्ट्रोक। ओ यॉर्कर लेग की गेंद, बहुत ही शानदार गेंद, वहां पर रनआउट का मौका भी था लेकिन यहां पर चुके 1 रन और खाते में 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हो 46 रन। इनिंग की आखिरी गेंद का खेल अभी विशेष 46 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। इस ओवर में रन बने हैं, मैं कहूंगा पर्याप्त तो नहीं है लेकिन लड़ने के लिए है इस टोटल। लेकिन ये गेंद काफी महत्वपूर्ण, अगर इस गेंद पर बड़ा शॉट निकलता है तो मैं कहूंगा वापसी हो गई है कुछ हद तक। और यार कर लें कि गेंद कोट कर निकाला, पहला रन तो पूरा होगा, शायद दूसरे की मांग होगी, देखना है दूसरे के लिए पलटे या नहीं। थ्रो वहां पर आता हुआ और दूसरा रन नहीं पूरा हुआ। 1 रन के साथ टोटल 47 रन स्कोर बोर्ड पर। जीतने के लिए 48 रनों की आवश्यकता। यहाँ पर 30 गेंदों में 48 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 4 ओवर में 32 रन थे, इस ओवर में 16 रन 15 रन निकले हैं। और जी 2 छक्के वहां पर राजेश ने लगाए थे, उसके पहले यहाँ पर साई ने आते आते 2 छक्के लगाए, 3 छक्के लगाए थे जो कि साई राजेश ने जाते जाते। अगले मुकाबले के लिए पर आमंत्रित करते हैं शिवलिम स्ट्राइकर्स वर्सेस मास्टरमाइंड शापोरा। दोनों टीमों के कप्तान आइए टॉस के लिए। शिवलिम स्ट्राइकर्स और मास्टरमाइंड शापोरा दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आइए।
करायचा आहे आणि सलामीची जोडी मैदानामध्ये प्रल्हाद आणि गॅबी अर्थात रितेश कमी धावसंख्या या ठिकाणी उभारली गेली या समोरच्या संघाकडून उडोबीच संघाकडून नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय बांदेश्वर शिवलिम संघाचा गोलंदाजाने अतिशय सार्थ ठरवला आपल्या कर्णधाराचा विश्वास आणि अवघ्या 47 धावावर रोखून ठेवलंय ते समोरच्या उडोबीच संघाला आणि त्याचमुळे या ठिकाणी 48 धावांचं मी म्हणेन या ठिकाणी एक सन्मानजनक धावसंख्या उभारण्याची संधी होती मात्र ते चौथं षटक अवघ्या एका धावेचं आणि सामन्यात कमबॅक झालाय पहिला चेंडू शॉर्ट चेंडू त्यावरती एक सुरेख फटका आपल्याला पाहायला मिळतो प्रल्हादच्या बॅट मधून पंचांचा इशारा येतो या ठिकाणी एकेरी धावाचा सिंगल बरोबर धावसंख्येला सुरुवात होते प्रल्हाद आपलं खातं खोलतोय सिंगल आणि या सिंगल बरोबर धावसंख्येला मात्र सुरुवात होते 48 धावांचा पाठलाग या ठिकाणी केला जातोय स्ट्राइक चेंज हो जाएगी गोलंदाजीची धुरा ज्या गोलंदाजाकडे दिले साईराज या नावाचा गोलंदाज आपल्याला गोलंदाजी करताना दिसेल सामना आता मात्र होईल तो गॅबीशी रितेश या नावाने खरं नाव मात्र गॅबी या नावाने सुपरिचित क्रिकेटच्या विश्वामध्ये शॉर्ट चेंडू बऱ्यापैकी चेंडू ऐकराच तो लाईन खेळण्याचा प्रयत्न चेंडू बॅटचा संपर्क होत नाहीये बाकीचा सोपस्कार पूर्ण करतो विकेट किपर परतीची फेक या ठिकाणी केली जाते निर्धाव चेंडू या ठिकाणी समाप्त होतोय साईराजचा 48 धावा जमवण्यासाठी समोरच्या संघाला आम्ही झुंजू या इराद्याने मात्र गोलंदाजी करताना दिसत आहेत ते या ठिकाणी उडोबीचचे गोलंदाज सुरुवातीच्या षटकामध्ये यावेळी मात्र बॅटची कडा लागते ज्या ठिकाणी स्लिप मध्ये क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी त्याच्या हातामध्ये झेल देऊन या ठिकाणी मात्र सिल्वर डकचा शिकार होत पॅव्हिलियनच्या दिशेने निराश मनाने परतताना दिसतोय तो गॅबी पहिला धक्का बसतोय एक या धावसंख्येवर 48 धावांचा पाठलाग करताना एक सुरेख फटका ऋषभच्या बॅट बद्दल आपल्याला डीप स्केअर लेगला पाहायला मिळाला परत एकदा शॉर्ट चेंडू यावेळी मात्र आडव्या बॅटचा फटका या ठिकाणी डीप मिड विकेटच्या दिशेनं राजेश आपल्याला दिसतोय क्षेत्ररक्षकाच्या भूमिकेत चेंडू अडवतोय परती करतोय एक धाव एकेरी धावेने धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ती 8 धावा पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होतोय 48 धावांचा या ठिकाणी पाठलाग केला जातोय
48 धावांचा पाठलाग, अजूनही 24 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि 24 चेंडूमध्ये जिंकण्यासाठी अजूनही 40 धावांची आवश्यकता असेल, ती म्हणजे बांदेश्वर शिवोलीम संघाला. सामन्यात कमबॅक करायचं असेल, सामन्यामध्ये चुरस निर्माण करायची असेल तर तुमच्याजवळ धावा रोखण्याबरोबरच गडी बाद करण्याचा पर्याय नाही, पर्याय या ठिकाणी उपलब्ध. आणि गोलंदाजी मार्कवरती आपल्याला साईला गोलंदाज दुसरं षटक हाताळण्यासाठी दिसतोय. पंचांच्या डाव्या बाजूने आपला उजव्या हाताने गोलंदाजी करेल तर समोर आपल्याला दिसेल रिषभ, ज्याच्या बॅटमधून एक षटकार आपण आल्या आल्या पाहिलाय, तोच या ठिकाणी फलंदाज आपल्याला उभा असलेला दिसेल. थोडीशी कमी धावसंख्या, मात्र नेहमीच निच्चांकी धावसंख्येचे सामने अतिशय रोमांचक होताना आपण क्रिकेटच्या मैदानावर पाहिलेत. त्याच पद्धतीतला हा सामना होईल का? या सामन्यात रोमांचकता आपल्याला पाहायला मिळेल का? येणारे 24 चेंडू आणि उरलेले 40 धावा दर्शवतील. ऑफस्टंपच्या बाहेरचा चेंडू खोदून मारलेला फटका, दुसरा षटकार या ठिकाणी ऋषभच्या बॅट मधून निघतोय. स्वागत या ठिकाणी या पहिल्या चेंडूवर षटकाराने केलं जात आहे. या षटकाराने धावसंख्या पोचली ती 14 धावा धावफलकावर. ऑप्शनच्या बराच बाहेर राऊंड विकेट टाकण्याचा प्रयत्न, पंचांचा वाईटची खून आमच्या दिशेने येते. एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरकते ती 15 धावा. एका गड्याच्या मोबदल्यात 48 धावांचा पाठलाग करताना या मैदानावरती काय घडेल काय बिघडेल हे आत्ताच भाकीत वर्तवणं कठीण. मात्र सामन्यामध्ये कमबॅक करतोय, 2 षटकार या ठिकाणी ठोकले जात आहेत आणि आता पाहणं गरजेचं या मैदानावर. यावेळी मात्र सबमरीन डिलिव्हरी खाली राहिलाय चेंडू, फलंदाज बीड होतोय, विकेट किपर बीड होतोय, तोपर्यंत एक धाव लेग बायच्या स्वरूपाची या ठिकाणी पंचांकडून इशारा. सिंगल बरोबर धावसंख्या पुढे सरकते ती 16 धावा धावफलकावरती. एका गड्याच्या मोबदल्यात प्रथम फलंदाज 48 धावांचा या ठिकाणी पाठलाग करताना बांदेश्वर शिवोलीमचा संघ स्ट्राईक वरती. प्रल्हाद बऱ्याच वेळानंतर अल्टी पलटीचा फटका, या फटक्यावरती पहिल्यांदाच लिहिला होतोय, पाहणं गरजेचं. पंचांचा इशारा येतोय तो 2 धावांचा. या 2 धावेने धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ती 18 धावा. या फटक्याचा जर विचार केला तर निश्चितपणे हा फटका जर चौफेर मैदान असलं असतं तर निश्चित सीमारेषेच्या बाहेर गेला असता. मात्र पर्याय या ठिकाणी उपलब्ध घोषित स्वरूपाचा आणि 2 धावेने 18 अशी धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते. 48 धावांचा पाठलाग, या ठिकाणी थोडासा चेंडू आणि जरा बाहेर गेला असता तर षटकार निश्चितपणे पंचांचा आला असता इशारा आमच्या दिशेने. यावेळी मात्र अक्रॉस द लाईन सेफा लावून खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू बॅटचा संपर्क होत नाहीये. या षटकात आतापर्यंत विचार केला 10 धावा खर्ची घातल्या गेल्या त्या गोलंदाजाकडून, कारण पहिल्या षटकात आल्या होत्या त्या 8 धावा आणि दुसऱ्या षटकार आतापर्यंत 10 धावा. एक षटकार या ठिकाणी बसतोय तर या षटकामध्ये तर ऋषभच्या बॅटमधून. सामन्यात अजूनही रोमांचकता येऊ शकते, मात्र त्यासाठी तुम्हाला टिच्चून मारा गोलंदाजीमध्ये या ठिकाणी करावा लागेल. समोरच्या संघाला बांधून ठेवणारी गोलंदाजी तुम्हाला साकारावी लागेल. यावेळी आडव्या बॅटचा फटका, शॉटवरती क्षेत्ररक्षक धाव घेण्याचा प्रयत्न अंगाशी आला असता, मात्र बालंबाल बचावतोय त्या ठिकाणी. कोणती धाव निघत नाही, निर्धाव चेंडू समाप्त होतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षक शॉट मिड विकेट वरती आपल्याला पाहायला मिळतंय. त्या क्षेत्ररक्षकाकडून एक निर्धाव चेंडू समाप्त होतो या मैदानावरती. परत एकदा गोलंदाज साहिल आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी परत एकदा स्विंग अँड मिस, चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाही. निर्धाव चेंडूने षटक होतंय समाप्त. 2 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त आणि धावसंख्या 18 अशी धाव फलकावरती. आता उरलेत 18 चेंडू आणि 18 चेंडू मध्ये 30 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी.
थोडासा या ठिकाणी मला वाटतं जर वाईड नसता तर निश्चितपणे अडचणीची ठरली असती धाव. एक धाव एकेरी धावीने धावसंख्या 19 धाव फलकावरती 48 धावांचा पाठलाग करताना सामना रंगतदार स्थितीत पोहोचलाय. कारण असं वाटलं होतं की कमी धावसंख्या आणि हा सामना तिसऱ्या षटकात संपतोय की काय, मात्र गोलंदाजाने अतिशय सुरेख गोलंदाजी केली या ठिकाणी आपल्या संघासाठी. यावेळी मात्र थोडासा हुकचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू मात्र बॅटला स्पर्श करत नाहीये. विकेटवरून चेंडू जातोय विकेट किपरच्या हातामध्ये. तर या ठिकाणी मी म्हणेन नशिबाची साथ मिळाली प्रल्हादला, कारण चेंडू थोडासा खाली राहिला असता तर यष्ट्यांचा वेध घेणारा हा चेंडू ठरला असता. मात्र निर्धाव जातोय चेंडू आणि प्रल्हाद पुन्हा एकदा सज्ज होतोय फलंदाजीसाठी. 48 धावांचा पाठलाग करतानाही समोरच्या संघाला घाम फोडलाय गोलंदाजांनी या मैदानावर. ऑफस्टमच्या बाहेरचा चेंडू खोदून मारण्याचा फटका, वाईट रेषेच्या बाहेर जाणारा पंचांचा इशारा वाईटचा येतोय. एकेरी धाव सिंगल बरोबर धाव संख्या पोहोचते ती 20 धावा धाव फलकावरती. निम्मा पल्ला गाठला जातोय, अजूनही निम्मा पल्ला गाठायचा आहे. अजूनही 20 धावांचे 28 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. आडव्या बॅटचा फटका बॅटच्या खालच्या बाजूला लागतो, मिड विकेटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळतो. एक धाव तर निश्चित मिळेल. सिंगल वरती समाधान या ठिकाणी. दुसऱ्या धावासाठी इंटरेस्टेड नव्हते दोन्ही फलंदाज. एकेरी धावेने धावसंख्या पोहोचते ती 21 धावावरती. आज प्रल्हादच्या बॅटवरती चेंडू येत नाहीये, त्याचमुळे थोडासा नर्वसनेस साफ दिसतोय या ठिकाणी चेहऱ्यावरती. मात्र गोलंदाजांची त्या ठिकाणी कामगिरी कौतुकास्पद म्हणावं लागेल. अतिशय टिचून मारा करताना दिसत आहेत. 2 षटकार सोडले तर अतिशय सुरेख गोलंदाजी या ठिकाणी मैदानावरती. शॉर्ट चेंडू आणि शॉर्ट चेंडूला जबाब दिलाय पहा. चेंडू हवाईची सैर करत हवाई सफरसाठी 6 धावांसाठी. त्याच पठडीतली फलंदाजी ऋषभ या ठिकाणी करताना दिसतोय. 27 धावा या धाव फलकावरती. परत एकदा हा चेंडू उंचच गेलाय हवेमध्ये. चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक मात्र थोडासा फंबल होतोय. झेलच्या जवळपास पोहोचला होता, मात्र अचानक क्षेत्ररक्षक खाली पडतोय आणि त्याचमुळे जीवनदान या ठिकाणी निश्चितपणे मिळते. थोडासा स्लिप होतोय त्या ठिकाणी आणि त्याचमुळे जमिनीवर क्षेत्ररक्षक पडतोय आणि त्याचा फायदा उठवत 2 धावा मात्र पूर्ण केल्या जात आहेत. 2 धावेने एकूण धावसंख्या 29 अशी धाव फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतंय. प्रयत्न अतिशय सुरेख या ठिकाणी होता क्षेत्ररक्षकाचा, मात्र ऐन मोक्याच्या वेळी थोडासा शरीराचा तोल ढासळतोय आणि त्याचमुळे चेंडू जमिनीला दान दान होतोय आणि 2 धावा मात्र त्या ठिकाणी पूर्ण होत आहेत. 29 धावा या धावफलकावरती लागल्यात आणि 19 धावांची अजूनही आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. शॉर्ट चेंडू त्यावरती मोठा फटका. क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी, क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये या ठिकाणी पहिल्या चेंडूवरती वाचला होता, मात्र या फटक्यावरती मात्र झेल देऊन तंबूत परततोय तो ऋषभ. आपलं काम या ठिकाणी जणू त्याने पूर्ण केलंय. 19 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी.
19 धावांची आवश्यकता आणि साई हा गोलंदाज आपल्याला दिसेल गोलंदाजी बारकवरती नवीन फलंदाज मैदानात जातोय ती रिषभची जागा घेण्यासाठी पुष्पराज पुष्पा दोन्ही बंधुराज मैदानामध्ये आपण क्रिकेटच्या इतिहासात अनेक भावाभावांच्या जोड्या पाहिल्यात त्याच टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये मात्र ही जोडी बरीच फेमस या भागामध्ये तीच प्रल्हाद आणि पुष्पाची जोडी मैदानावरती संघासाठी जिंकायचंय 12 चेंडूंचा खेळ बाकी 19 धावांची गरज यावेळी अल्टी पलटीचा शॉट फटका देऊन जातोय तो 6 धावांसाठी बऱ्याच वेळानंतर प्रल्हादच्या बॅटला चेंडू लागतोय आणि 6 धावांनी धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ती 35 धावा आता समीकरण बदलतंय 11 चेंडू आणि 13 धावांची गरज उलटा चेंडू बॅटची कडा लागते एक धाव तर निश्चित मिळेल त्या ठिकाणी एकेरी धावेने धावसंख्या पोहोचते ती 36 धावा 10 चेंडूंचा खेळ हा शिल्लक आणि 12 धावांची आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी सामना पहा काय पठडीतला हा षटकार बसलाय आणि सामना परत एकदा झुकलाय तो बांदेश्वर शिवोलीम संघाच्या बाजूनं मैदानावरती यावेळी आल्या आल्या मोठा फटका खेळावा इरादा पुष्पराजचा मात्र चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक येत नाहीये एकमेकाच्याकडे तोंडाकडे पाहत या ठिकाणी दोन क्षेत्ररक्षकांच्या मध्ये अखेर चेंडू पडतो ज्या ठिकाणी विकेट प्राप्त झाली असते त्या ठिकाणी एक धाव प्राप्त होते आणि एकेरी धावेने धावसंख्या पोहोचते ती 37 धावांवरती 11 धावांची आवश्यकता अजूनही अल्टी पलटीचा फटका सुरेख फटका जमिनीला चाटत चेंडू जातोय तो निश्चितपणे सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी आता मात्र प्रल्हादच्या बॅट मधून षटकार आणि चौकार निघतायत धावसंख्या पोहोचते ती 41 धावांवरती 7 धावांची आवश्यकता असेल हा चौकार वाचला असता त्याचबरोबर एक चेंडू निर्धाव गेला असता या अगोदरच्या चेंडूवरती झेल या ठिकाणी टिपला असता तर यावेळी मात्र लेग स्टंपवरचा चेंडू थोडासा फिरून मारलेला फटका एक धाव आणखी खात्यामध्ये जमावत धावसंख्या पोहोचते ती 42 धावांवरती 6 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी 7 चेंडूंचा खेळ हा शिल्लक आणि या 7 चेंडू मध्ये जिंकण्यासाठी 6 धावांची आवश्यकता चमत्कार या ठिकाणी घडता घडता राहिला या सामन्यामध्ये 2 सुटलेले झेल निश्चितपणे महागात ठरले या सामन्यामध्ये यॉर्कर लेग चेंडूचा प्रयत्न या ठिकाणी सुरेख असा फटका कव्हरच्या डोक्यावरून एक नेत्रदीपक फटका पुष्पराजच्या बॅट मधून चौकार निघतोय आणि धावसंख्या मात्र आता पुढे सरकते ती 45 धावा धाव फलकावरती अवघ्या 46 धावा धाव फलकावरती अवघ्या 2 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी बांदेश्वर शिवोलीम संघाला रवी हा गोलंदाज आपल्याला दिसेल शेवटचा षटक टाकण्यासाठी या मैदानावरती जो या अगोदरच्या षटकामध्ये थोडासा फंबल झाला होता जमिनीवर पडला होता थोडीशी हलकीशी जखमही झाली होती मात्र तोच शेवटचं षटक 6 चेंडू 2 धावा या सामन्यासाठी फुलटा चेंडू त्यावरती मोठा फटका मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक थोडासा आतमध्ये चौकाराने सामना या ठिकाणी संपवला जातोय प्रल्हादच्या बॅट मधून हा विनिंग शॉट आपल्याला पाहायला मिळतोय 50 धावा या ठिकाणी पूर्ण होत आहेत त्या बांदेश्वर शिवोलीम संघाच्या आणि पहिल्या विजयाची नोंद बांदेश्वर शिवोलीम संघ या मैदानावर करतोय